जय गुरुदेव। स्वामी श्री विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्मप्रबोध के पृष्ठ 47 से आगे। मन को वश में करने के सामान्य साधन। कठोपनिषद में देह को एक रथ की उपमा दी गई है। इसमें इंद्रियां रूपी घोड़े जुते हुए हैं और इंद्रियों के विषय ही वे मार्ग हैं जिन पर वे रथ को चलाते हैं। बुद्धि सारथी और मन उसके हाथ की लगाम है। आत्मा रथ में बैठा रहता है, जहाँ रथ जाता है उसे जाना पड़ता है। होशियार सारथी घोड़ों को वश में रखता है और रथी को गंतव्य स्थान पर पहुंचा देता है, परंतु अनाड़ी सारथी घोड़ों को वश में नहीं रख सकता और रथ को गड्ढे में डालने का कारण बन जाता है। घोड़ों को संभालने के लिए लगाम से ही काम लिया जाता है। इसीलिए मन रूपी लगाम, इंद्रियां रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। परंतु मन रूपी लगाम जो घोड़ों से सारथी का संबंध जोड़ती है, बड़ी मजबूत होनी चाहिए। बहुत से लोग लगाम की खींचातानी में लगाम और सारथी के भेद को भूल जाते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि को उस सारथी के सदृश समझना चाहिए जो लगाम के संभालने के यत्न में अपनी होशियारी को ही खो बैठा हो। यदि सारथी होशियार है तो लगाम को सदा नियंत्रण रखेगा, घोड़ों की खींचातानी से लगाम को अनियंत्रित नहीं होने देगा। इसलिए मन को वश में रखने का साधन सीखना भी एक बड़ी कला है। मन को सामान्य रूप से वश में रखने का यह अर्थ है कि वह घोड़ों को गड्ढों खाइयों से बचाता हुआ सीधे मार्ग पर चलावे, और विशेष रूप से वश में रखने का यह अभिप्राय यह है कि रथ को गंतव्य स्थान पर पहुंचा दे। वेद कहते हैं, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, अर्थात वह मेरा मन सदा कल्याणकारी सुंदर विचार वाला हो। संकल्प दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के वो जो किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए तत्संबंधी होते हैं, और दूसरे वे जिनका कोई निर्दिष्ट तात्पर्य नहीं होता, केवल आकाशीय कल्पनाओं के किले बनाया करते हैं अथवा व्यर्थ की बातों की उलझनों में डालते रहते हैं। दूसरे प्रकार के संकल्प विकल्प ही अधिक हानि पहुंचाने वाले होते हैं। इनको दूर रखने के लिए मनुष्य को आलसी जीवन का सर्वथा त्याग करके मन के सामने कोई न कोई कार्य अवश्य रखना चाहिए। मन व्यर्थ की उधेड़ बुन को छोड़कर उन कार्य संबंधी विचारों में लग जाएगा। अब दूसरी बात जो ध्यान में रखने योग्य है वह अपने कार्य संबंधी है। मनुष्य को अपनी दिनचर्या के लिए अनेक कामों में लगना पड़ता है। कुछ कार्य हमको विवश होकर और कुछ स्वेच्छा से करने पड़ते हैं, परंतु सभी के करने में ये विचार रखना सबके स्वाधीन बात है, और हमारे कार्य से मनसा वाचा कर्मणा किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी मनुष्य को यह अधिकार कदापि नहीं दिया जा सकता कि वह अपने संसर्ग से आने वालों की शांति को भंग करे अथवा जनसाधारण के दुखों की वृद्धि का कारण बने। थोड़े शब्दों में आपके सब कार्य लोकोपकारार्थ और आत्मकल्याणार्थ होने चाहिए। किसी प्रलोभन अथवा स्वार्थवश हमको अपने मन में दुष्ट विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए। यही सत का मार्ग है। एतदर्थ व्यर्थ की बातों, चित्त में विक्षेप करने उत्पन्न करने वाले उपन्यासों अथवा मनोरंजन के ऐसे साधनों से बचते रहना होगा जिनका दुष्परिणाम चित्त में विक्षेप डालने वाला हो। कहा है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, और मन पर भले बुरे जैसे संस्कार पड़ते हैं उनके अनुरूप ही वह सोचा करता है। इसलिए मन को वश में रखने का प्रथम साधन यह है कि व्यर्थ की बातों को छोड़कर ऐसे मानसिक, वाचिक और शारीरिक व्यापारों में संलग्न रहे जिनसे शुभ संस्कारों की ही पुनरावृत्ति होती रहे
और बुरे संस्कार दबते जाएं। सोने से पूर्व दिन भर में किए हुए समस्त कृत्यों को सिंहावलोकन पूर्वक ईश्वरार्पण करके भगवान का चिंतन करते हुए सो जाना चाहिए और दूसरे दिन जाग कर अपने मन को ईश्वर के ध्यान से पवित्र करके उस दिन की चर्या में लगना चाहिए। दूसरा साधन मन प्रसाद है। मन को सदा प्रसन्न रखना सीखना है। यह कार्य जितना लगता है उतना सरल नहीं है। बहुत से लोगों को दुखी, चिंताओं से व्याकुल, काल्पनिक भयों से त्रस्त अथवा दूसरों की समृद्धि और सुखमय जीवन को देखकर डाह की आग में स्वयं जलते देखा जाता है। छिद्रान्वेषणपूर्वक दूसरों की निंदा करके वे अपने चित्त को कलुषित करते रहते हैं। बहुत से लोग पड़ोसी को ही आपत्तियों का कारण मानकर संसार भय से द्वेष करने लगते हैं। उनके हृदय में कभी प्रेम का भाव नहीं पनपने पाता, जो मन प्रसाद के लिए सात्विक साधन है। प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, भय प्रभृति को तुरंत भगाकर चित्त में कर्मण्यता, साहस, धैर्य, उत्साह जैसे सद्गुणों को पैदा करता है। भगवान ने भी कहा है, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, अर्थात प्रसन्नचित्त रहने से बुद्धि शीघ्र एकाग्र हो जाती है। यह स्थित प्रज्ञ बनने का मुख्य साधन है। दुखी मनुष्य का मन सदा विक्षेपों का आह्वान किया करता है, एकाग्र नहीं रह सकता। उसको वश में करना बड़ा कठिन है। खिन्नता, ग्लानि और चिंता सभी सहोदरा हैं। मन पर काबू पाने का तीसरा साधन गहन विषयों पर विचार करने का अभ्यास है। इस साधन को मनन कहते हैं। मनन के द्वारा मन एक तत्वानुसंधान का प्रेमी बन जाता है और इधर उधर की व्यर्थ चिंताओं में भटकना छोड़ देता है। परंतु मनन का विषय वैज्ञानिक, दार्शनिक अथवा साहित्यिक ही होना चाहिए। मन में सात्विक भावों की जागृति रखने का अभ्यास चौथा और अंतिम साधन है। भगवान ने सात्विक भावों को देवी संपत्ति कहा है। इसका सविस्तार वर्णन गीता के 16वें अध्याय में किया गया है। उक्त चारों साधन दो स्तरों पर विभक्त किए जा सकते हैं। पहला तथा तीसरा साधन विचार एवं संकल्पों से संबंधित है और दूसरे और चौथे चित्त की अवस्था से संबंध रखते हैं। यह दोनों भाव प्रधान हैं। इनसे बुद्धि तथा मन दोनों का विकास होकर इंद्रियां कुपथ से मुक्त होकर रहने लगेंगी और सदाचार एवं संयम से युक्त होकर जीवन विशेष साधनों के उपयुक्त बनेगा। पृष्ठ 50 की समाप्ति। जय गुरुदेव।